हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए हमारी जो सफलता टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी का अधिगम और उसके सिद्धांत रहेगा। यहाँ पर अधिगम और उसके सिद्धांतों के बारे में आज आपके लिए 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। यहाँ से आपके लिए एक भी क्वेश्चन शायद परीक्षा में बाहर नहीं होने वाला है अधिगम से। अगर तुमने ये क्लास नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखना है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जहाँ से परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है, जो आपके लिए आरपीएससी रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा ही देखा जाता है एग्जामों में। विषय वस्तु की प्रकृति, खोज, प्रेरणा, अधिगम। तो अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विषय वस्तु की प्रकृति होती है, अधिगम को प्रभावित करती है। प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है, अधिगम की विधि भी करती है, लेकिन खोज अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामयिक विधि नहीं है? सीखने की सामयिक विधि के अंतर्गत नहीं आता, जिसमें सामयिक रूप से नहीं सीखा जाता है। परिचर्चा, कार्यशाला विधि, प्रेक्षण विधि, सम्मेलन विधि। जल्दी से जल्दी देखिए, आंसर दे सकते हैं आप। परिचर्चा में सामयिक होते हैं, कई व्यक्तियों के बीच परिचर्चा होती है। कार्यशाला में कई साथ ही साथ साथ कार्य करते हैं। सम्मेलन विधि में भी अनेक होते हैं, लेकिन प्रेक्षण विधि है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सामयिक विधि नहीं है सीखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? अधिगम नियोक्ता रखने वाले जो बच्चे, उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त मानी गई है? व्यवहार रेटिंग स्केल, व्यक्ति केस अध्ययन विधि, घटनावृत्त अभिलेख या वास्तविक रिकॉर्ड, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त रहेगी? तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संचालित व्यवहार परक अवलोकन विधि। जो अवलोकन विधि है वो इसका आंसर रहेगा, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना चाहिए, या विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो डी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा यहाँ पर, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। भाषा से संबंधित खंड है, बांडुरा का सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सार को दोहराने की होती है, स्वचिंतन की होती है, प्रतिधारणा की होती है, पुनरावृत्ति की होती है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम किया था बच्चों पर, उसमें उसने फिल्म दिखाई, उसमें बालकों ने उसका अवलोकन किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कुछ ज्ञान सीखा, सामाजिक अधिगम अध्ययन किया था। उसके आधार पर इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा? सार को दोहराया जाता है, स्वचिंतन किया जाता है, प्रतिधारणा बनाई जाती है, या पुनरावृत्ति होती है। तो बालकों ने उस फिल्म को देख करके क्या बनाई थी? प्रतिधारणा बना ली थी। बालक जैसा व्यवहार करते हैं उसी के आधार पर उन्होंने अपने अंदर प्रतिधारणा स्थापित कर ली। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? यानी अधिगम को अधिकतम बढ़ाने के लिए सबसे उचित कथन कौन सा? एक समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभेद्य से बचा जा सके। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर केंद्रित करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षिका
को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ये उचित क्वेश्चन है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। यानी अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। सी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान विकास से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है अल्बर्ट बांडुरा का। उसने मॉडलिंग यानी मॉडल के आधार पर या सीखने के आधार पर उसने फिल्म दिखाई थी, खिलौनों को तोड़ते हुए बच्चे दिखाए गए, कुछ को पुरस्कार होते हुए दिखाया गया तोड़ने पर। तो इस प्रकार की जो फिल्म थी उसने मॉडलिंग को इसका तरीका सबसे उचित माना है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो वो करता है अर्थपूर्ण संबंध। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत में, सामाजिक व राजनीतिक चेतना में, व्यवहार परिवर्तन में, स्वयं का रोजगार के लिए तैयार रहना। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य व्यवहार परिवर्तन। देखिए इसका ये व्यवहार परिवर्तन नहीं रहेगा, इसका जो राइट आंसर है वो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना रहेगा। व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य पूछा गया है, तो सबसे उपयुक्त कार्य रहेगा सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करना। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सजीव कक्षा जो कक्षा चल रही है, अध्यापक पढ़ रहा है, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का स्वरूप होना चाहिए, पूर्ण रूप से शांति रहनी चाहिए, शिक्षक छात्र के मध्य वार्ता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप होना चाहिए। देखिए आपका यहाँ कुछ डिस्कशन है, जो सजीव कक्षा चल रही है उसमें छात्रों और शिक्षकों के मध्य वार्ता होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। देखिए अधिगम के 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है। पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से, तार्किक अक्षमता से। तो डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ने की अक्षमता, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं। कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बालकों को, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है, तो ए वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम की जो निर्योग्यता है उसे क्या कहते हैं। डिस्फ्रेजिया कहते हैं, डिस्प्लेक्सिया कहते हैं, डिस्पुस्केलिया कहते हैं, डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकास होता है। डिस्कैलकुलिया लिखन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता होती है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम की निर्योग्यता एक चर अवस्था है, एक चरीय अवस्था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।
यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं। यानी अनुभव के कारण व्यक्ति के जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है। सम्यक कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है या प्रेरणा। तो अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। अधिगम। क्या कहलाता है। अधिगम कहलाता है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। यानी अधिगम पर की क्षमता पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवंशिकता का नहीं पड़ता, वातावरण का नहीं पड़ता, या प्रशिक्षण या शिक्षण का नहीं पड़ता, या राष्ट्रीयता का नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर आपको पता ही है, आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित करती है, वातावरण करता है, प्रशिक्षण और शिक्षण भी करता है, लेकिन राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। थॉर्नडाइक ने, पॉवलम ने, स्किनर ने, गुथरी ने। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया, तो वो नहीं दिया था गुथरी ने। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप सभी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी सभी ज्वाइन कर लें, कि वहाँ पर भी आपके लिए जो हमारी क्लासेज हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, चैनल से संबंधित जानकारी और PDF भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा विश्वेंद्र जी के पॉइंट के नाम से ही है, विश्वेंद्र जी के पॉइंट टेलीग्राम है, ध्यान रखना। तो ये भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप वहाँ से हमारे PDF वगैरह हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण सूचनाएं भी वहाँ पर आपके लिए डाली जाती हैं प्रतिदिन, और कुछ फैक्ट भी वहाँ पर डाले जाते हैं। तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्वेंद्र जी के पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। यानी शिशु का जो अधिगम है उसमें सहायता नहीं मिलती, अनुकरण से, प्रेरणा से, स्कूल के बस्ते से, या पुरस्कार से। तो आपको अंदाजा ही है, स्कूल के बस्ते से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। प्रेरणा होती है, रुचि होती है, अधिगम में निस्सहायता होती है, या बुद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है, ये बताना है यहाँ पर। देखिए, सीखने की रुचि अधिगम को प्रभावित करती है, प्रेरणा भी करती है, बुद्धि भी करती है, लेकिन अधिगम में निस्सहायता नहीं करती। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक है। तो बाधक कारक के बारे में बताना है यहाँ पर। तो अधिगमित निस्सहायता, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। मैस्लो, बंडूरा, स्किनर, फ्रायड। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है। अल्बर्ट बांडूरा। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया था। BF स्किनर ने दिया था। मैस्लो का आवश्यकता पद सोपान, आवश्यकता पद सोपान, तो ये किसने दिए थे। मैस्लो ने। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना यहाँ पर। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों का देख कर भी सीखते हैं। अनुबंधन के द्वारा नहीं सीखते, देख करके भी सीखते हैं। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, सूचका सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत। तो अन्य व्यक्तियों को देख करके, तो अनुकरण करके सीखना तो सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। बांडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है। बांडूरा। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक।
सूज का सिद्धांत कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्राथमिक या मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? तो प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता, यानी किससे संबंधित होगा? तत्परता से। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो अधिकतर अधिगम होता है। जब बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे निःशुल्क क्लासेस टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकें। अधिगम किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर? तो अधिगम इन सभी पर आधारित होता है, उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का एक अधिक प्रतिक्रिया क्रमिक लुप्त होना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम का एक अधिक प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना यानी क्रम से लुप्त होना क्या कहलाता है? विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन, अनुबंधन? तो क्या है? तो क्रमिक रूप से विलोपन कहलाएगा। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्वलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूज सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? कोहलबर्ग का अंतर्दृष्टि या सूज सिद्धांत। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, पुनर्वलन सिद्धांत हाल, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अंतर्दृष्टि और सूज सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, कोहलर ने। पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क हॉल का, अनुबंधन सिद्धांत वी.एफ. स्किनर का। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य सामग्री से? तो संपर्क करने से सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक अवस्था, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। यानी बालक स्वयं केंद्रित रहता है, स्वयं तक केंद्रित होता है। कौन सी अवस्था है? तो वो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर किशोरावस्था से, शैशवावस्था से? यानी बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है तो यानी पूर्व किशोरावस्था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगता है बाल्यावस्था में बालक, जिसे पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है अर्थपूर्ण, अधिगम, परिपक्वता या बुद्धि? निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है तो अधिगम होता है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। सी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब विद्यार्थी विचार को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यहीं पर यही क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन ये राइट रहेगा, क्योंकि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करता है यानी कुछ कह रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, तो उसे वहाँ पर ठीक नहीं करना चाहिए, उसको कहने देना चाहिए, उसमें बीच में नहीं उसको टोकना चाहिए। निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। यह कथन किसका है? ब्राउन का, सिम्पसन का, वुड का, स्टीवर्ट का? निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। तो ये कथन किसका है? स्टीवर्ट का है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है, स्पष्टीकरण दिया जाता है, प्रस्तुति की जाती है, प्रस्तावना दी जाती है, आत्मानुभूति की जाती है? तो पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए क्या दी जाती है? प्रस्तावना दी जाती है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अधिगम प्रतिफल
अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षा विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्य का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? तो अव्यक्त अधिगम का संप्रत्य सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क ने, बंडुरा ने, टॉलमैन ने, गुथरी ने। तो अव्यक्त अधिगम जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुनर्वलन सिद्धांत, क्लार्क हॉल, बंडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह जो अहम को दुष्चर्ता से बचाती है उसे क्या कहा जाता है? रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्य या स्व बचाव व्यूह रचना है। तो रक्षा युक्ति कहा जाएगा। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग का महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? परानुभूति, सहानुभूति, समसंवेग, समानुभूति। दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग का महसूस करना, यानी दूसरों के जो अनुभव हैं उनके संवेगों को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो परानुभूति कहलाती है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम में पठार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? चुनौती, अवहेलना, थकान, पुनर्वलन का प्रभाव। तो अधिगम में पठार थकान के कारण आते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अधिगम और समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती हैं, अलग अलग समरूप ढंग से, सामाजिकरण से, तीव्र गति से, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिकरण से चलती रहती हैं। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है और कार चलाना सीख रहा है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? क्षैतिज अधिगम अंतरण है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है, द्वैपार्श्विक अधिगम अंतरण है, क्रमिक अंतरण है। तो वो कौन सा है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? प्रशिक्षण एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवदान, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता उसकी इच्छा शक्ति होती है। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अधिगमकर्ता, अधिगम के अनुभव, मानव भौतिक संसाधन, उद्देश्य। तो अधिगम के उद्देश्य अधिगम को प्रभावित नहीं करते हैं। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। व्यवहारवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्षेत्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षण के अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित होती है तो वो संज्ञानात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? स्वास्थ्य भोजन देकर मुंह में ला आना, चढ़ना, मांगना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन, निम्न से सभी। उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित कर हाथ जोड़कर अध्यापकों का अभिवादन। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या देखकर सीखना। तो समझ करके सीखना। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थायी होता है। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों का कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। निम्न से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना चाहिए? अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान के एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तो बी वाला ऑप्शन शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये यहाँ पर उचित नहीं है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थ करती है। तो नहीं मापा जा सकता। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार का अध्ययन करना ही सीखना नहीं है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। तो इसका जो राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत में सबसे अधिक मनोदैहिक भूमिका पर बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? आनुवंशिक भूमिका पर, नैतिक भूमिका पर, शारीरिक विकास से या सामाजिक? तो सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है वाइगोत्स्की। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो सामाजिक अधिगम कहलाएगा दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षा अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो विषय वस्तु में प्रवीणता, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जब बच्चा कार्य करते हुए उगने लगता है तो यह बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो अनुभविक क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण प्रतियोगियों की मदद करते हैं। इससे गहन संप्रयोगिता होती है। उच्च नैतिक विकास होता है। समूह में द्वंद्व होता है। उच्च उपलब्धि है और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा उच्च नैतिक विकास होता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब पूर्ण अधिगम कई नई नीति स्थितियों की सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतर, अधिगम निक्षेप स्थानांतर, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतर, नकारात्मक स्थानांतर। तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता अधिगम का शून्य स्थानांतर। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास द्वारा सिखाया जा सकता है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक से ही सीमित रह जाता। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया से, डिस्लेक्सिया से, फाइलेरिया से, टाइफाइड से। तो पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देखने को मिलती है। हमारे चैनल से संबंधित जानकारियाँ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी सफलता टेस्ट सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कल तैयार रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा कल आपके लिए वहाँ पर, जो आपके 27 और 28 फरवरी एग्ज़ाम में होने वाले प्रश्नों से वहाँ पर हूबहू देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।